जो शख्स इन 3 सवालों के सही जवाब देगा मैं उसे अपनी आधी सुल्तनत दूंगा। बादशाह सलामत, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करना चाहता हूं। क्या तुम पागल हो? बड़े बड़े आलिम पीछे हट गए और तुम जैसे गरीब को अपनी जान अजीज नहीं। आ जाओ बेटा, इतनी दूर से आए हो, बगैर मिले क्यों जा रहे हो? मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया मगर कहीं भी जवाब नहीं मिला। बहुत पुराने वक्तों की बात है कि अरब के एक खुशहाल मुल्क में एक बादशाह हुकूमत करता था। बादशाह के पास दौलत, शोहरत, फौज और ताकत की कोई कमी ना थी, मगर उन सब के बावजूद उसका दिल बेचैन रहता था। उसके जहन में अक्सर ऐसे सवाल आते थे जिनके जवाब उसे अपने दरबार के बड़े बड़े अक्लमंद वजीरों और उलमा के पास से भी नहीं मिलते थे। एक दिन बादशाह ने पूरी रियासत में एक अजीबो गरीब ऐलान करवाया। शहर के बीचों बीच शाही दरबार सजाया गया। हजारों लोगों का हजूम जमा था। हर शख्स के चेहरे पर खौफ और परेशानी थी कि आखिर बादशाह आज क्या कहने वाला है। बादशाह अपने आलीशान तख्त से खड़ा हुआ और बुलंद आवाज में बोला, ऐ मेरे मुल्क के लोगों, मेरे सीने में 3 सवाल दफन है जो मुझे रातों को सोने नहीं देते। आज मैं ऐलान करता हूँ कि जो कोई मेरे उन 3 सवालों का जवाब देगा मैं उसको अपनी पूरी सल्तनत में से आधी सल्तनत उसके हवाले कर दूंगा और वो इस तख्त पर बैठने का हकदार होगा। जो शख्स इन 3 सवालों के सही जवाब देगा मैं उसे अपनी आधी सुल्तनत दूंगा। ये सुनकर मजमे में खुशी की लहर दौड़ गई। आधी सल्तनत से किसी भी इंसान की किस्मत बदल सकती थी, मगर उसी लम्हे बादशाह ने एक खौफनाक शर्त रख दी। उसकी आवाज सख्त हो गई और कहने लगा, लेकिन याद रखना, अगर जवाब देने वाला नाकाम हुआ या गलत जवाब दिया तो उसी वक्त जिल्लात को बुलाकर उसका सर कलम करवा दिया जाएगा। और जो नाकाम हुआ उसके लिए सिर्फ मौत होगी। मुझे सिर्फ सच जानना है और सच के सिवा कुछ नहीं जानना। ये सुनते ही पूरे दरबार में खामोशी छा गई। जो लोग इनाम की लालच में आगे बढ़ रहे थे उनके कदम वहीं रुक गए और मौत का खौफ आधी सल्तनत की लालच से कहीं ज्यादा बड़ा था। बादशाह ने अपने 3 सवाल पेश किए। पहला सवाल, वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर खरीदी नहीं जा सकती? वो कौन सी चीज है जो दुनिया में सबसे ज्यादा कीमती है मगर खरीदी नहीं जा सकती? दूसरा सवाल, वो क्या है जो इंसान से ज्यादा ताकतवर है लेकिन इंसान उस पर काबू पा सकता है? तीसरा सवाल, दुनिया का सबसे बड़ा सच और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ क्या है? दरबार में खामोशी छा गई। बड़े बड़े उलमा और अक्लमंद लोग भी सर झुकाकर खड़े थे। किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि अपनी जान को दांव पर लगाकर उन सवालों का जवाब देता। काफी देर गुजर गई मगर कोई भी आगे आने को तैयार न था। बादशाह मायूस होने लगा। तब हजूम को चीरता हुआ एक नौजवान आगे बढ़ा। वो नौजवान निहायत गरीब दिखाई देता था। उसके कपड़े फटे पुराने थे, चेहरे पर गर्द जमी हुई थी मगर उसकी आंखों में अजीब सी चमक और बेखौफी थी। वो दुनिया का सताया हुआ एक यतीम लड़का था। उसका ना बाप था, ना माँ थी और ना कोई रिश्तेदार था। नौजवान तख्त के करीब आया और झुककर सलाम किया और बुलंद आवाज में बोला, बादशाह सलामत, मैं आपके सवालों के जवाब देने के लिए तैयार हूँ। बादशाह सलामत, मैं आपके तीनों सवालों के जवाब देने की कोशिश करना चाहता हूँ। मैं आपकी शर्त कबूल करता हूँ। बादशाह ने उसे ऊपर से नीचे तक देखा और तंजिया मुस्कुराहट से कहा, क्या तुम पागल हो? बड़े बड़े आलिम पीछे हट गए और तुम जैसे गरीब को अपनी जान अजीज नहीं। कि ऐ नादान लड़के, क्या तुम्हें अपनी जान अजीज नहीं? बड़े बड़े दना पीछे हट गए और तुम जैसा मामूली इंसान मौत के मुंह में जाना चाहता है? नौजवान ने भारी आवाज में जवाब दिया, हुजूर, जिसका इस दुनिया में कोई ना हो उसे मौत का डर नहीं होता। मैं एक यतीम हूँ, अगर मैं मारा भी गया तो मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं होगा, लेकिन अगर मैं जीत गया तो शायद मेरी तकदीर बदल जाए। बादशाह उसकी हिम्मत को देखकर हैरान रह गया। उसने कहा, ठीक है, हम तुम्हें मौका देते हैं, बताओ कि तुम्हारे पास मेरे सवालों के जवाब हैं? नौजवान ने कहा, बादशाह सलामत, आपके सवाल बहुत गहरे हैं, उनके जवाब मुझे भी मालूम नहीं है। मुझे उनको तलाश करने के लिए कुछ वक्त दरकार है और सफर के लिए एक तेज रफ्तार घोड़ा और कुछ सामान अता करें। मैं वादा करता हूँ कि 40 दिन के बाद मैं इसी दरबार में हाजिर होऊंगा। एक वजीर ने एतराज किया कि बादशाह सलामत, ये लड़का चालाक लगता है। बादशाह सलामत, ये लड़का जाहिर में निहायत होशियार और चालाक नजर आता है। मुझे अंदेशा है कि कहीं घोड़ा और सामान लेकर भाग जाएगा। नौजवान मुस्कुराया और बोला, वजीर साहब, भागेगा वो जिनका कोई घर होता है। मेरा तो आसमान ही छत है और जमीन मेरा बिस्तर है। मैं भला कहाँ भागूंगा और कहाँ भाग कर जाऊंगा? बादशाह ने कुछ देर सोचा और फिर हाथ के इशारे से इजाजत दे दी। ठीक है, जाओ, हम तुम्हें 40 दिन की मोहलत देते हैं, मगर याद रखना, मुकर्ररा दिन सूरज ढलने तक तुम वापस न आए और जवाब न ला सके तो हमारे सिपाही तुम्हें पता
पाताल से भी ढूंढ कर निकाल लेंगे और तुम्हारा सर तन से जुदा कर दिया जाएगा। मैं तुम्हें 40 दिन की मेहनत देता हूँ। नौजवान ने सर झुकाकर हुक्म मारा। उसे बेहतरीन अरबी घोड़ा दे दिया गया। वो घोड़े पर सवार हुआ और पीछे देखे बगैर शहर से दूर अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। उसे खबर ना थी कि ये सफर उसे खजाने तक नहीं बल्कि एक ऐसे राज तक ले जाने वाला है जो उसकी रूह को हिला कर रख देगा। वो शहर से दूर अनजान रास्तों पर निकल पड़ा। इसके बाद नौजवान ने कई दिन और कई रातें सफर में गुजार दी। वो जिस बस्ती, गांव या काफिले से मिलता और फिर बादशाह के सवाल उनके सामने रख देता, मगर कोई भी उसका जवाब देने के लिए तैयार ना था। सब उसके आगे सर झुका देते। दिन गुजरते गए। अब 30 दिन बीत चुके थे। नौजवान को अपनी मौत का डर लाक हो गया। मैंने हर दरवाजा खटखटा लिया मगर कहीं भी जवाब नहीं मिला और अपनी बहादुरी पर शक होने लगा। वो भटकते भटकते हुए एक तपते हुए वैरान रेगिस्तान में जा पहुंचा, जहां दूर दूर तक सिर्फ रेत ही रेत थी। न साया था, न पानी था। प्यास से न ढाल होकर उसकी नजर एक ऐसे टीले के पास जमी जिसके ऊपर टूटी फूटी एक झोपड़ी थी। वो वहां पर पहुंचा तो एक अजीब मंजर देखा। उस झोपड़ी के अंदर एक बुजुर्ग बैठा है। वो दरवेश एक ही बर्तन में अपने साथ अपने कुत्ते को भी खाना खिला रहा है और खुद भी खा रहा है। नौजवान के दिल में एक कड़ास सी आई कि जिसको पाकी और नापाकी का इल्म ना हो वो मेरे सवालों का जवाब क्या देगा। जब नौजवान मायूस होकर वापस मुड़ने ही वाला था कि दरवेश ने बगैर देखे कहा, आ जाओ बेटा, इतनी दूर से आए हो तो मिले बगैर क्यों जा रहे हो? आ जाओ बेटा, इतनी दूर से आए हो, बगैर मिले क्यों जा रहे हो? ये सुनकर नौजवान चौंक गया। वो बैठ गया और अपनी पूरी कहानी उसको सुना दी। दरवेश हंसकर बोला, बस इतनी सी बात है, इनका जवाब तो बहुत आसान है, मगर पहले और दूसरे सवाल का जवाब मैं तुझे बगैर कीमत दे दूंगा, मगर जब तीसरा सवाल की बारी आएगी तो मैं तुझसे कीमत मांगूंगा। तो नौजवान रजामंद हो गया। उसने कहा कि पहले सवाल का जवाब क्या है? तो दरवेश ने कहा कि दुनिया के सबसे बड़ी कीमती चीज वक्त है। जो गुजर गया वो सारी दुनिया की दौलत देकर भी वापस नहीं खरीदा जा सका। नौजवान ये जवाब सुनकर वापस आया और बादशाह को बताया और बादशाह उससे मुतमईन हुआ और मजीद मोहलत मांगकर वो नौजवान वापस आया और उसने कहा कि आप दूसरे सवाल का जवाब दें। तो दरवेश ने उस दूसरे सवाल का जवाब दिया। तो दूसरा जवाब 5 दिन के बाद दरवेश ने कहा, इंसान से ज्यादातर ताकतवर चीज उसका नफ्स है। इंसान की ख्वाहिशात जो अपने नफ्स को काबू कर ले और वो दुनिया पर हुकूमत करता है, और जो नफ्स के काबू में आ जाए वो गुलाम बन जाता है। ये जवाब सुनकर वो नौजवान दोबारा बादशाह के पास गया और उसने दूसरे सवाल का जवाब दिया और कुछ दौलत भी लेकर आया ताकि तीसरे सवाल के जवाब के लिए जो कीमत दरवेश ने कही थी उसको दोबारा कीमत देकर तीसरे सवाल का जवाब हासिल किया जाए। जब वो नौजवान कीमत लेकर उस दरवेश के पास आया तो दरवेश ने उस कीमत को ठुकरा दिया। उसने कहा कि इस सोने की मुझे कोई जरूरत नहीं। उस नौजवान ने कहा कि फिर आपको इसकी कीमत के लिए क्या चाहिए? तो दरवेश ने कहा कि ये कुत्ते का जूठा दूध है और तुम इसको पियो। मगर नौजवान कांप गया। उसका गुरूर, उसकी अना और उसका मर्तबा सब सामने आ खड़ा हुआ। मगर ये जिल्लत एक लम्हे की थी और मौत यकीनी थी। गोया उस नौजवान ने वो दूध पी लिया तो उसी लम्हे उसका गुरूर टूट गया। तो दरवेश ने कहा कि अब सुनो आखिरी जवाब। दुनिया का सबसे बड़ा सच मौत है जो हर एक को आती है, और दुनिया का सबसे बड़ा झूठ जिंदगी है जिसे हम हमेशा रहने वाली समझ लेते हैं, मगर ये एक दिन हमें छोड़ देती है। नौजवान ये जवाब लेकर बादशाह के पास पहुंच गया। तो अब बादशाह को जब उसने तीसरा जवाब दिया तो बादशाह ने वादे के मुताबिक उसको अपनी आधी सल्तनत दे दी, मगर उस नौजवान ने कबूल नहीं की और कहा कि जब मौत ही सच है और ये जिंदगी झूठ है तो क्या फायदा इस माल और दौलत का। और उसके बाद उसने कहा कि इस दौलत को सब गरीबों में बांट दिया जाए और जितने भी गरीब हैं उनमें बांट दिया जाए। उसके बाद बादशाह ने उसके जवाब के मुताबिक वो दौलत तमाम गरीबों में बांट दी और वो नौजवान दोबारा वापस उस दरवेश के पास पलटा और ढूंढता हुआ उसी के पास आया, मगर वहां पर वो दरवेश मौजूद नहीं था। वो चला गया। लोगों से वो दरियाफ्त करता रहा कि मेरा मुर्शिद कहाँ है। इसी तरह ये कहानी भी एंड होती है। तो इस कहानी से साबित ये होता है कि जिंदगी जो कि हमें लगता है कि बहुत बड़ी है, मगर एक ना एक दिन ये खत्म हो जानी है और मौत हमेशा इंसान को आनी है। और अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी फरमाया है, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर जिंदगी ने मौत का ज़ायक़ा चखना है, हर किसी ने मरना है। तो हम क्यों इस दुनिया के पीछे लग गए हैं? खुदारा अपने आप को बेहतर करें, नेक अमाल करें और आखिरत की तैयारी करें ताकि आप आखिरत में कामयाब हो सकें और आखिरत के दिन अल्लाह पाक के सामने सुरखरू हो सकें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक एंड शेयर लाजमी कीजिएगा और कमेंट सेशन में लाजमी बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाई जाए। जज़ाकल्लाहु खैर।